नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैंने अभी तलावत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, और इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ बेरोज़गारी के हवाले से, जॉब हासिल करने के लिए, इंटरव्यू में कामयाबी के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेरोज़गार लोगों के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी। सूरह मरियम का वजीफ़ा, 7 दिन का वजीफ़ा, तीसरे दिन मोस्टली लोगों के काम हो जाते हैं, मगर इसको मुकम्मल करना होता है। बेरोज़गारी अब आजकल आम है, हमारे इर्द गिर्द आप देखें तो बस जॉब्स मिल ही नहीं रहे। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो परेशान है कि पता नहीं कि कितने दिन चलती है और कब तक चलती। जो हालात इस वक्त करंटली, जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिकल पोजीशन जो इस वक्त हैं, तो अब वो परेशानी ये है कि भाई बच्चों पर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पेरेंट्स जब उनकी तरफ देखते हैं कि काम नहीं है तो बच्चे क्या करें। बच्चे खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते जा रहे हैं, साइकिक होते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता जा रहा है बच्चों के अंदर। इस बात को लेकर कि इतनी मेहनत, इतने ग्रेड्स, इतना सब कुछ करने के बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि एक तो मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं ही कम, फिर जो किस्मत से कोई अपॉर्चुनिटी निकल भी आती है तो वो फिर साहिब इक़्तिदार, साहिब सरवत लोग जो है उसको भी गरीब के मुंह से छीन लेते हैं, और गरीब का बच्चा वैसे ही बेचारा नाकाम। आटे में नमक का तनासुब है। आटे में नमक जितना तनासुब है गरीब आदमी के बच्चे का इस माशरे में ग्रो करना, आगे बढ़ना, ऊपर जाना। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ज़हीन बच्चा होगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के नसीब लेकर पैदा हुआ होगा किसी आम मुतवस्सत तबके में, किसी गरीब आदमी के घर, तो वो फिर अपनी जंग जीत जाता है, वो अपने मकासिद को हासिल कर लेता है। लेकिन जो अक्सरियत है, मतलब अब कितने लोग होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नसीब लेकर आए होंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होंगे, उन्हें तो इस सिस्टम की चक्की से गुजरना पड़ता है ना, गरीब के बच्चों को। फिर मसाइल जब सामने आते हैं तो मैसेजेस सुनता हूं, जब मैं व्हाट्सएप पे बात लोगों से करता हूं, तो मैं इस चैनल को शुरू करने से पहले कभी भी मेंटली तौर पे इतने स्ट्रेस में कभी नहीं आया जितना कि अभी मैं जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूं और आप लोगों के मसाइल सुनता हूं, तो बाज़ औक़ात यकीन करें कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मुझे एंजाइटी हो जाती है, मुझे परेशानी हो जाती है कि लोग किस तरह के क्राइसिस में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हकायक हैं, इसको झुटला कोई नहीं सकता। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि उम्मीद का दामन हाथों से ना छोड़ें, क्योंकि मेरा दीन भी यही कहता है, मेरा रब यही कहता है कि रहमत पे खुदाबंदी से मायूस नहीं होना। अगर आप मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान को कभी मायूस नहीं देखा रब की रहमत से, क्योंकि रब बहुत बड़ा है। कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई चीज बना देता है। अब देखिए, कोई भी अगर इत्तेफाक से भी अगर मेरी किसी वीडियो पे, मेरे चैनल पे आ जाता है और उसको कोई वजीफा मिलता है और वो उसको कर बैठता है और उसको उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो ये अचानक से किसी वीडियो पे आके ठहर जाना, तो ये रज़ाए इलाही से होता है, बंदा अपनी मर्जी से तो करता नहीं।
बहरहाल जी, मैं आपको बताने लगा हूँ एक 7 दिन का वजीफा सूरह मरियम का। सूरह मरियम को आप पढ़ लीजिए, फजर टाइम बेस्ट है। अगर फजर, देखिए आजकल फजर में ये होता है कि 10 से नमाज पढ़ी और विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है वो दिन निकल आता है। गर्मियों की सुबह कुछ ऐसी होती है ना। फजर की नमाज से पहले कर लें या फिर इशा के बाद कर लें। ये वजीफा आपने 7 दिन करना है। तरतीब में कुछ इसकी तफसील में बता देता हूं, उसको समझ लीजिए। आपने इस वजीफे को जब शुरू किया, अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला वो भी 7 बार पढ़ लिया। सूरह मरियम भी आपने 7 बार तलावत कर ली। इसके बाद आपने दुआ मांगी जॉब के मकसद के लिए, जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मेरा मशवरा दोस्तों से यह है कि सूरह मरियम पढ़ कर निकलें और फिर इंटरव्यू के लिए कोशिश करें। खैर, आप एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वक्त एक रख लीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। आप नहीं समझ पाते ना, आपको इतना समझाया और बताया जाता है कि वक्त एक रखने से कितना फर्क पड़ जाता है उस वजीफे की ताकत और उसके असर के अंदर। एक वक्त रखकर उस पर आप इसको 7 दिन पढ़ लें। 80% बतला रहा हूं, 80% लोगों के काम तीसरे दिन हो जाते हैं, 5वें दिन हो जाते हैं। मगर कोशिश करें, मैंने उनको यही कहा तमाम दोस्तों को कि जिसने ये रिपोर्ट भी दी कि सर मेरा काम हो गया, जॉब हो गई है, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि दोस्त इसके 7 दिन पूरे कर दो वजीफे। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार पहले मैंने एक वजीफा बनाया था जॉब के लिए, तो उसके लिए मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि शाह साहब हम इसको, मतलब उनकी जॉब हो गई तो उन्होंने कहा इसको डिसकंटिन्यू कर दें। मैंने कहा यार अल्लाह के वली, कम से कम उतने दिन तो पढ़ ले कि पहली तनख्वाह तो जेब में आ जाए। भाई देखे ना, ये सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के काम है, तो वो तो ज्यादातर जैसे कि अभी जॉब्स मिलती भी तो वो मार्केटिंग वगैरह की मिलती है, तो टारगेट ओरिएंटेड होती हैं। फिर बॉसी कल्चर है। आपने जिस जहां जॉब के लिए अप्लाई किया यार, आपकी सिलेक्शन हुई, वहां पे पता लगे बॉस के साथ नहीं बन रही, जो भी है, तो आप कम से कम उस हद तक तो ये वजीफा इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक आप पहली सैलरी ले लें। ये मेरा मशवरा है। वैसे ये 7 दिन का वजीफा है, उसके बारे में मैंने यही कहा था, वो एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो हजरत 7 दिन का ये वजीफा आसान सा वजीफा है। इंशाअल्लाह ये जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी देने वाला ही वजीफा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें अव्वल आखिर 7 बार दुरूद शरीफ के साथ। फिर मैं अर्ज कर दूं कि मेरी तरफ से वजीफे की जो एक्चुअल टाइम लिमिट है वो 7 डेज है। आप इसके ऊपर मेरा मशवरा अगर आप माने, ये एडिशनल बात है। वो एडिशनल बात यही है कि मैं ये समझता हूं कि अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप थोड़ी मेहनत कर लें, कम से कम फर्स्ट सैलरी लेने तक तो कंटिन्यू किया करें ऐसे वज़ाइफ को जो जॉब हासिल करने के लिए आपको बताए जाते हैं। कोई भी बताता है, ये तो मेरी वीडियो, किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हैं और वो आपको बताता है, ये मेरा मशवरा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अल्लाह ताला कामयाबियां अता करे। जितने भी जो बच्चे घरों में पढ़ लिख कर जॉबलेस बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरीन जॉब का बंदोबस्त करे और वालिदैन को खुशखबरियाँ मिलें उनकी जॉब्स के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि मतलब किसी और का भी भला हो जाए। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से मशकूर हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में लाइव सेशन का भी हम आगाज़ करने वाले हैं। वो मोस्टली असर से मगरिब के दरमियान में हुआ करेगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।